आज उस डबल इंजन की रफ्तार का नतीजा ये है कि इंसान की इंसानियत मर चुकी है। इंसान मर चुका है। अगर कोई इंजन है तो समझिए कि इंसानियत की तेल उसमें खत्म हो चुकी है, पूरा सूख चुका है। जरा सोचिए कि जब उस लाचार आदमी पर लाठियां बरसाई जा रही थी, बेतहाशा लाठियों की बारिश हो रही थी, तो क्या सिर्फ एक इंसान पीटा जा रहा था? सिर्फ एक इंसान मारा जा रहा था? जवाब है नहीं। लाठी की चोट के नीचे भारत का वो पूरा संविधान कहा रहा होगा, पीड़ा में होगा, दुख में होगा, जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, जो ये कहता है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक समान है। आज हम किसी मंदिर मस्जिद विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी प्राइम टाइम शो के एंकर की तरह किसी पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था को दिखाकर मजाक नहीं बनाना चाहती। मैं कोई तस्वीर देखकर ये नहीं बताना चाहती कि देखिए पाकिस्तान भूखे मर रहा है, बांग्लादेश के ये हालत हैं, नेपाल में लड़ाई हो रही है। इस तरीके की चर्चा मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस अमृतकाल की जहाँ एक गरीब आदिवासी इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। इंसान समझने की बजाय सत्ताधारी लोग उसे अपने पैरों की धूल समझ रहे हैं। उसे इंसान अगर समझते तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती ही नहीं। इस तरीके की तस्वीर अगर सामने आ रही है तो ये शर्म की बात है। आंकड़ों के आईनों पर अगर हम बात करें तो सरकार उस आदिवासी प्रेम का एक्सरे करके देख ले, जिसकी असलियत सिर्फ कैमरे के सामने रची जाती है, अपनी पीआर टीम के साथ नौटंकी की जाती है, लेकिन आम इंसान की जिंदगी क्या है ये हम सब जानते हैं। एक कहावत है, मसरत को ना ही दोस्त गुसाई, यानी जो ताकतवर है, जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता की चाबी है, उसके सारे गुनाह माफ हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में यही तो हुआ ना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का ये जो वीडियो सामने आया वो इस कहावत को चरितार्थ करता है या नहीं? आप सोचिए कि सिंगरौली में, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, जहां कोयले की खदानें निकलती हैं, बिजली बनती है, दिल्ली, मुंबई, भोपाल जैसे बड़े बड़े दफ्तरों का एसी इसी जगह से चलता है, उसी सिंगरौली के असली जो मालिक हैं, जो असली नागरिक हैं, उनकी जिंदगी को कैसे घोर अंधेरे में झोंका जा रहा है। ये घटना उस बात को साफ करती है। जो इलाका पूरे देश को चमकाता है, जिस इलाके की बिजली पूरी दुनिया में चल रही है, मतलब पूरे भारत में चल रही है, आपके घर में भी अगर लाइट जल रही है तो बहुत हद तक चांस है कि उसी इलाके की उत्पाद की गई बिजली चल रही हो। इस वीडियो में जो शख्स मार खा रहा है उसका नाम है अन्नेलाल बेंगा। ये 40 साल के हैं। बेंगा समुदाय को सरकार ने अपनी कागजी फाइलों में विशेष रूप का दर्जा दे रखा है। यानी कि ये जो विशेष रूप का दर्जा है ये बताता है कि ये सबसे कमजोर जनजाति का समूह है, इसीलिए इसे खास तरीके का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये कि ये समुदाय हाशिए पर खड़ा है, इसे बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जमीन पर इसे कैसे बचाया जा रहा है ये लाठियों से पिट रहे इस शख्स को देखकर आप समझ सकते हैं। घटना की हकीकत सुनेंगे तो आप व्यवस्था से घिन करने लगेंगे। आपको शर्म आएगी कि अन्नेलाल को किस लिए पीटा जा रहा है। अन्नेलाल एनसीएल निगाही गेट पर खड़े रहते हैं, एक तरीके के चौकीदार हैं। वो अपनी पत्नी देवसैया बेगा के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे सूखी लकड़ियां बिन रहे थे। क्या कर रहे थे? जो पेड़ से सूख कर लकड़ियां गिर जाती हैं उस लकड़ियों को बिनने का काम कर रहे थे। ये सूखी लकड़ियां इन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए थी ताकि शाम को जब ये अपनी झोपड़ी का चूल्हा चलाने जाएं, खाना पकाना चाहें, तो ये लकड़ियां उसका काम कर दे। लेकिन वो जब ये चुनने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट सिक्योरिटी में खड़े जो रसूखदार अधिकारी के गार्ड हैं वो अन्नेलाल को मारते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जो कबाड़ चुनने का काम कर रहा है, जो लकड़ियां उठा रहा है, उसे इस सिस्टम में किस तरीके से पीटा जा रहा है। अब जरा सिस्टम की क्रोनोलॉजी को समझिए। विडंबना वही है कि हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो रोज रात को ट्रकों से भरकर करोड़ों का कोयला ले जा रहे हैं, स्मैक भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। जो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो एक मामूली इंसान को पीट रहे होते हैं, इन्हें हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबका कट सेट होता है, किसको कितना पर मिलने वाला है और कितना मिलेगा ये पहले से तय होता है। लेकिन एक आदिवासी जो अपने चूल्हे की आग जलाने के लिए लकड़ियां बिन रहा है, उसे डंडों से मारा जा रहा है, मार मार कर उसे अधमरा किया जा रहा है। अन्नेलाल चीखता रहा, उसकी पत्नी सामने खड़ी गिड़गिड़ाती रही,
साहब हम बस लकड़ियां ही तो लेने आए थे, जाने दीजिए जाने दीजिए, इस तरीके की जिद करती रही, पैर पकड़ने पर भी मजबूर थी। लेकिन सत्ता और पैसे के नशे में अंधे हो चुके लोग इस तरीके के अमानवीय हो चुके थे कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्हें सिर्फ लाठी दिख रही थी और सामने पड़ा वो शख्स किसी जानवर से भी बदतर लग रहा था, इसीलिए वो पीटे जा रहे थे। ये कोई मामूली मारपीट की घटना नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूं कि इस वीडियो से एक मैसेज देने की कोशिश है। ये मैसेज उस तरह का मैसेज है जो ये बताता है कि जमीन पर, जंगल पर, कोयले पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम हाशिए पर खड़े रहने वाले लोग हो और तुम अगर इस चीज की मांग करोगे तो तुम्हारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सत्ताधारी दल के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कह रहे हैं कि अरे ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो क्या ये कोई रेयर मामला है? क्या ये कोई आइसोलेटेड केस है? हमारी सरकार जो आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रही है, हम इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके का बयान हर मीडिया कैमरे पर देने की कोशिश हो रही है। तो आपको बताते हैं, आपके आंखों पर गोदी मीडिया ने जो पर्दा डाल रखा है वही हटाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी हवाई बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ, मैं डेटा की बात करती हूँ। भारत सरकार का अपना एक विभाग है जिसे नेशनल क्राइम ब्यूरो कहा जाता है, NCRB। ये जो विभाग है ये विपक्ष द्वारा बनाया गया नहीं है, ये संस्था सरकार द्वारा बनाई गई है। ये सरकार अपनी सरकारी बही खाते में इस तरीके के खातों का हिसाब देती है, इस तरीके की संस्थाएं बनाती है। NCRB क्या कह रही है? NCRB का डाटा ये बता रहा है कि ये जो क्राइम इंडिया में बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट को आप देखिए, डबल इंजन की सरकार में जो दिन रात सुशासन का ढोल पीट रहा है, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ सब कुछ सही है, वही NCRB के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार में टॉप पर है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार है तो वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ये आप सभी को पता है। अगर दलितों की बात करें तो उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों में ये राज्य उससे भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे ऊपर वाले कतार में अगर कोई खड़ा है तो वो मध्य प्रदेश ही खड़ा है। ये कोई एक्सेल सीट पर तैयार किया गया कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है। ये उन दलित आदिवासियों की सिसकियां हैं जो इस राम राज के शोर में सफाई से दबाने की कोशिश है। हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जा, सरेआम मारपीट, ये सब कुछ न्यू नॉर्मल बन चुका है। इसे हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम तरीके के लोग इस तरीके की बात करते हों, तमाम तरीके की हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश होती हो, तो इसका क्या मतलब है? जब मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के थानेदार को ये बात पता है कि ऊपर बैठे आकाओं को सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन से मतलब है, उन्हें हेडलाइन मैनेज करने से मतलब है, तो नीचे जो अपराध हो रहे हैं वो बेखौफी हो जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जो सत्ताधारी विचार है उसका छाता जो है वो उनके सिर पर तना हुआ है। ले देकर कहने का मतलब ये है कि ऊपर बैठे लोग जब इस तरीके की चीज़ों पर चुप्पी साध लेते हैं या अपना सिर मोड़ लेते हैं या अनदेखा कर देते हैं, तो नीचे बैठे लोगों को ये लगता है कि जब आका को पसंद है तो हमें क्यों, हम किस बात का गुरेज करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्या आप भूल गए हैं? मुझे पता है आप भूल ही गए होंगे, क्योंकि हमारी याददाश्त अब बहुत कम हो चुकी है। 30 सेकंड की रील देखने की आदत जो पड़ गई है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा ये काम है कि मैं आपके भूले हुए डॉट्स को फिर से कनेक्ट करूं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सिंगरौली से सटा हुआ एक जिला है जिसे सीडी कहा जाता है। जुलाई 2023 के वक्त ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और उनके जो करीबी गुर्गे थे प्रवेश शुक्ला, वो नशे में धुत थे और निहत्ते एक गरीब जो कोयले में काम करने वाला आदिवासी था दशमत रावत, उसके चेहरे पर शरेआम पेशाब कर रहे थे। वो तस्वीरें हमने और आपने खूब देखी थी, खूब चर्चा भी हुई थी, चिखम चिल्ली भी मची थी। उसके बाद चुनाव सिर पर चढ़ा तो सरकार ने आदिवासियों का वोट खिसक जाने के डर से आनन फानन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? एक लाइव टेलीकास्ट शो किया था जिसमें सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री दर्जनों कैमरों के बीच फ्लैश लाइट जल रही थी और आदिवासी
का पैर धुल रहे थे। उसी आदिवासी दशमत रावत का पैर धोकर एक मैसेज देने की कोशिश की थी और उस मैसेज को टीवी एंकरों ने खूब चलाया था। तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही थी जैसे कलयुग में स्वयं देवता ही अवतरित हो गए हों और सारे पाप धुल गए हैं। इस तरीके की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी और इसी तस्वीर और इसी तरीके की घटना को मीडिया मैनेज करना कहा जाता है। ऐसी तस्वीरें आपके सामने दिखाकर ये बताने की कोशिश होती है जो सरकार दिखाना चाहती है। लेकिन सिंगरौली का ये जो वीडियो है वो चीख चीख कर पूछ रहा है, पैर धोने से, प्यार मैनेज करने से क्या फायदा हुआ? अगर उस पैर को आपने धोया तो क्या रत्ती भर भी ईमानदारी से धोया था? अगर सरकार सच में आदिवासी के सम्मान के लिए खड़ी है तो क्या इस तरीके की घटना दोबारा हो सकती थी? आज उसी राज्य में बैगा आदिवासियों को लाठियों से पीटा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं तो किसी एक मामूली से शख्स जो निहत्था है, जो शायद आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकता, उसे डंडोर से पीटा जा रहा है। सीधी से लेकर सौरंगिया तक ये जो सफर है ये बताता है कि सरकारें बदल जाती हैं, डबल इंजन में नया तेल डाल दिया जाता है, लेकिन जो ये सामंतवादी सोच है वो एक किस तरीके की बदसलूकी करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वही वाली कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है। दलित और आदिवासी को सिर्फ वोट बैंक मान लिया गया है। जब चुनाव आते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाकर आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाता है, हजारों करोड़ के टेंट लगाए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या होता है? खदानों और जंगल से खदेड़ दिया जाता है इसी तरीके से, और खदेड़ने के लिए कोई नया गुंडा खड़ा कर दिया जाता है, नए गुंडे छोड़ दिए जाते हैं। ये तस्वीर में जो लोग पीट रहे हैं वो किसी गुंडे से कम तो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। हमारे देश में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, लेकिन सच तो ये है कि कानून ने सत्ता का सबसे मोटा वाला चश्मा पहन रखा है, जो सिर्फ वही देखता है जो ऊपर वाला उसे दिखाना चाहता है। जब इस तरीके की घटना होती है, सिंगरौली का वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया पर हंगामा होता है, बहुत सारे लोग इस पर बात करने लगते हैं, तब जाकर सिस्टम जो कुंभकर्ण की नींद लेकर सो रहा था वो जग जाता है। अब थाने के जो प्रभारी हैं उनका बयान भी आ रहा है, एससी और एसटी एक्ट भी लगाया जा रहा है, उस मामले में मामला भी दर्ज किया जा रहा है, 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन कहानी का असली जो झोल है वो समझने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों की माने तो ये घटना जब हुई, उसे होने और उस एफआईआर दर्ज होने के बीच 10 से 15 दिन का लंबा समय लगा। ये जो 10 से 15 दिन का लंबा फासला था, उस दिन में आप क्या कर रहे थे? यानी 15 दिन तक अन्नेलाल बैंगा अपने घर में दर्द से कहरता रहा, पुलिस मजे से सोती रही, उसे कोई फर्क नहीं था क्योंकि पीटा कोई आम आदमी गया था और आम आदमी की जिंदगी, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, भेली भूजा बराबर है। इस देश में एक दलित और आदिवासी को न्याय मिलने के लिए उसके वीडियो वायरल होने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों जब तक कोई वीडियो नहीं वायरल हो जाता तब तक किसी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता? अगर मान लेते हैं इस घटना का वीडियो ना बना होता तो क्या होता? क्या अन्नेलाल बैंगा को न्याय मिल पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच है तो दिखाना पड़ेगा। सत्ता, कानून, न्यायालय सब तो सबूत से ही चलते हैं। एफआईआर तक दर्ज नहीं होती और अगर दर्ज भी हो गई होती तो रद्दी माफी किसी टोकरी में फेंक दी जाती। यह इस बात का पक्का सबूत है कि विश्वगुरु बन रहे भारत में प्रशासन तब काम करता है जब सरकार की कुर्सी हिलने का डर होता है। बिना मीडिया और जनता दबाव के ये तंत्र कोई काम नहीं करता। ये तंत्र सिर्फ ताकतवरों का गुलाम बन चुका है, उन्हीं के इशारों पर नाचता है जैसे कोई मुजरा खेल रहा हो। अब बात करते हैं उस असली बीमारी की जिसके कारण ये सारा खेल हुआ। जमीन और संसाधन, ये वो चीज है जिसकी वजह से बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े जंग हो जाते हैं। चाहे मध्य प्रदेश का सिंगरौलिया हो, छत्तीसगढ़ का हर्षदेव हो या झारखंड के जंगल हो, आदिवासी के पैरों के नीचे की जमीन अरबों खरबों का खनिज भरा हुआ है। सबको पता है, कोयले भरे हुए हैं। सत्ता के कॉर्पोरेट मित्रों को ये जमीन चाहिए क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें फायदा पहुंचाना है। विकास का बुलडोजर तब चलता है जब सबसे पहले किसी आदिवासी की झोपड़ी को ही रौंदता है, किसी आदिवासी का घर तोड़ा जाता है। इस इंसान को दबाना आसान होता है जिसमें बोलने की हिम्मत कम हो। ये जो वीडियो है और इस वीडियो में मारा जा रहा जो शख्स है, क्या इसे अहंकार के लिए माना जा रहा है या कोई खौफ बैठाने के लिए मारा जा रहा है? इसे मारने के पीछे सिर्फ वो एजेंडा है जो मैंने आपको बताया। कल कोई और आदिवासी अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए आवाज ना उठा दे,
वो बताने के लिए इसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। ये समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर तुमने जल, जंगल और जमीन की बात की तो तुम्हारा यही हश्र होगा। इस तस्वीर को देख लो, इस वीडियो को देख लो। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है। सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन जमीन पर सिर्फ उन रसूखदारों का विकास हो रहा है जो सत्ता के गलियारों में बिना रोक टोक के घूमते हैं। साथ तो बिल्कुल पीछे छूट जाने की बात है, जैसे कोई अमृतकाल चल रहा हो, देश में एक वर्ग को उस देश का शरणार्थी बनाया जा रहा हो। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक के साथ पूरा विकास किया जा रहा है और एक को धुतला दिया जा रहा है, यही सच है। आज आपने अपने ड्राइंग रूम के सोफे में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए ये सोचा होगा, छोड़ो यार, कोई आदिवासी ही तो पीटा जा रहा है, हमें उससे क्या, हम तो अपना टैक्स भर ही रहे हैं, अपनी EMI कट ही रही है, हम तो सुरक्षित हैं। तो मैं आपको बता दूं, अन्याय को जब आप स्वीकार करने लगते हैं तो ये सिस्टम की आदत बन जाती है। कल इन्हें दबाया जाएगा, आज आपको दबाया जा सकता है, आगे आने वाले समय में किसी और को दबाया जा सकता है। ये आज किसी जाति, क्लास या बैंक बैलेंस को नहीं देखता। ये जो अहंकार है, ये अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपना दिखता है, दूसरा नहीं दिखता। आज वो लाठी किसी बैगा आदिवासी के पीठ पर चलाई जा रही है, कल आपके बच्चे उसके अगर रोजगार मांगने के लिए सड़क पर उतरे तो उन पर चलाई जाएगी, चलाई भी जाती है। ये तस्वीर किसी आदिवासी समाज की नहीं है। जब सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए कोई युवक उतरता है तो उसे कैसे डंडों से पीटा जाता है। जब महंगाई के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, किसान अपनी फसल का सही दाम मांगने के लिए दिल्ली जाएगा, तब उस पर भी लाठियां बरसाई जाएंगी, उसके सिर पर भी यही लाठियां बरसेंगी। क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा का राज जब आता है तब ऐसी ही चीजें होती हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा का राज जब आता है तो टके शेर भाजी और टके शेर खाजा सब एक बराबर होता है। बीजेपी सरकार राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा दावा करती है, लेकिन इस देश में आदिवासी की क्या हालत है, दलित की क्या हालत है और इनका हिस्सा इस राष्ट्र में कितना है, यह हमें समझना होगा। क्या आपके मानवाधिकार के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाना होगा? नहीं ना, आपको भी इसी देश में रहकर अपने हक की मांग करनी होगी। और जब आप मांगों के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो आपका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। एक भी नागरिक के साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक अगर हो रहा है और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है तो ये सामूहिक शर्म की बात है। ये मेरे, आप और सबके लिए शर्म की बात है। और इस तस्वीर को भी देखकर अगर आप चुप हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अब वक्त सिर्फ वीडियो को देखकर अफसोस जताने का नहीं बचा है। टीवी पर शाम को 5 बजे चीखते हुए गोदी एंकर आते हैं। अन्नेलाल भंगा की चीख उन्हें सुनाई नहीं देती, उन्हें दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि वो उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उनके कान में सत्ता की चापलूसी ठूसी जा चुकी है और जब वो चापलूसी की रुई लगाकर अपने स्टूडियो के कैमरे से खबर सुना रहे होते हैं तो उन्हें किसी आम इंसान की चीख सुनाई नहीं देती। उनकी पत्रकारिता जो है वो जूतों की पॉलिश करने में व्यस्त है। इस सिस्टम में आम आदमी के चेहरे की चिंता आम आदमी को ही है। इसीलिए ये जिम्मेदारी हमें आप सबको उठानी होगी। स्थानीय विधायक से लेकर अपने सांसद से लेकर डबल इंजन के ड्राइवरों से पूछिए कि आखिर कौन सा ईंधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके अंदर इंसानों के सम्मान को खत्म करने की चीज होने लगी है। आत्मसम्मान को जलाकर आप कौन सी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल पूछिए। हम इस मंच से सवाल करते हैं। सिंगरौलिया की ये जो घटना है, ये घटना अगर होती है तो अपराधियों को कितने दिन तक बचाने की कोशिश होगी? अधिकारी सिर्फ दिखावा करेंगे या काम भी करेंगे? कोई सख्त कार्रवाई होगी या नहीं? हम मांग करते हैं कि ये लाठी सिर्फ आदिवासी के पीठ पर नहीं, भारत के लोकतंत्र के पीठ पर मारी गई है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि गूंज भोपाल के मंत्रालय से लेकर दिल्ली के हाई कमान तक पहुंचे। सच्चाई को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम बोले, डरे नहीं, झुके नहीं और एक साथ मिलकर, एक साथ एकत्रित होकर सवाल पूछें।